हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी। ओके, तो जो मेरा पिछला वाला दो वीडियोस था, एक था अपर डायबॉक्स सम एंड अपर इंटीग्रल के ऊपर और एक था लोअर डायबॉक्स सम एंड लोअर इंटीग्रल के ऊपर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो जो दोनों वीडियोस है उनको देख लिया है, क्योंकि उन दोनों वीडियोस को देखना जरूरी है। आज का जो वीडियो है, मतलब यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखी है रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ये समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल का कुछ बात है। ठीक है, तो अगर आपको अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल नहीं पता होगा तब कैसे आप लोग समझेंगे, है ना। तो उन दोनों वीडियोस को पहले देख लीजिए। वहां पे मैंने मतलब मेरे से जितना हो सका उतना मैंने कोशिश किया समझाने के लिए आप लोगों को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास होगा f, तो f इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल if इंटीग्रल लोअर बार a टू बी f इज इक्वल टू इंटीग्रल अपर बार a टू बी f होगा। तो ओके, दैट मीन्स क्या होगा कि किसी भी फंक्शन f को रीमान इंटीग्रल कब कहा जाएगा, जब इंटीग्रल लोअर बार a टू बी f इज इक्वल टू इंटीग्रल अपर बार a टू बी f होगा। तो ये जो साइन है इसको आप लोग माइनस मत समझना, ये बेसिकली बार है। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, ये हम लोग जानते हैं कि जो ये हमारा है ये क्या होता है, ये होता है लोअर इंटीग्रल, ठीक है, और ये होता है अपर इंटीग्रल। मतलब इससे हम लोग लोअर इंटीग्रल डिनोट करते हैं और इससे हम लोग अपर इंटीग्रल डिनोट करते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया कि किसी भी फंक्शन को हम लोग रीमान इंटीग्रल कब कहेंगे, जब लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, तो इतना तक तो समझ में आ गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखा है, ठीक है। तो देखिए कि द कॉमन वैल्यू इंटीग्रल लोअर बार a टू बी f इज इक्वल टू इंटीग्रल अपर बार a टू बी f इज कॉल्ड द रीमान इंटीग्रल ऑफ f ऑन a b। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, जो दो कॉमन वैल्यू मतलब दोनों सेम होगा, जब तभी तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो ये जो कॉमन वैल्यू होगा, इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे रीमान इंटीग्रल ऑफ f ऑन a b। तो जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका क्या कहेंगे हम लोग, रीमान इंटीग्रल कहेंगे। ये जो कॉमन वैल्यू हमारे पास होगा उसको, एंड यहाँ पे किसके ऊपर होगा वो, देखिए ऑन ए बी। तो हमारे पास जो इंटरवल गिवन होगा उसके ऊपर होगा। मतलब ये जो कॉमन वैल्यू हमारे पास आएगा इसको हम लोग कहेंगे द रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी। ओके, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो रीमान इंटीग्रल है इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ए टू बी एफ। तो रीमान इंटीग्रल को हम लोग इससे डिनोट करेंगे। ओके, तो हो गया हमारा इतना तक। आप लोग इससे भी डिनोट कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो रिजल्ट यहाँ पे लिखा है जो कि आप लोगों को जानना मतलब जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम में शायद आप लोगों को काम में आ सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रल a टू ए एफ इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे देखिए इंटीग्रल a टू बी एफ इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रल सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत कहा कि इंटीग्रल b टू ए एफ इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रल a टू बी एफ। तो अगर हम लोग आगे माइनस लगा देंगे तो लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट को आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक नोट है जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए कि यहाँ पे जो नोट है इसमें लिखा है कि इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम एंड द इंफीमम ऑफ ए बाउंडेड सेट दैट m into b minus a less than or equal to इंटीग्रल a to b f less than or equal to, सॉरी यहाँ पे लोअर बार था, ठीक है, लोअर बार a to b f less than or equal to कैपिटल m b minus a। और यहाँ पे और एक है कि स्मॉल m into b minus a less than or equal to इंटीग्रल अपर बार a to b f less than or equal to m कैपिटल m into b minus a। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये होता है लोअर इंटीग्रल और ये होता है अपर इंटीग्रल। ओके, तो सुप्रीमम और इंफीमम का जो डेफिनेशन है ऑफ ए बाउंडेड सेट का, ठीक है, तो बाउंडेड सेट के लिए जो होता है सुप्रीमम और इंफीमम का जो डेफिनेशन हमारे पास होता है उससे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये मतलब आप लोग कह सकते हो कि सर ये कहाँ से फिर उड़ के आ गया। तो देखिए जो मैंने पिछला वाला दोनों वीडियोस वहाँ पे बनाया था, तो उसमें कुछ ऐसा हमारे पास एक इनक्वालिटी आया था जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इनक्वालिटी आया था। तो जिन्होंने उन दोनों वीडियोस को देखा है उनको शायद पता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन और इक्वल टू
एल पी एफ लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। तो यहां पे क्या होगा कि देखिए जो एलपीएफ है, ठीक है, और जो यूपीएफ है, तो सभी एलपीएफ स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए और कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए के अंदर है, और सभी यूपीएफ भी स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए और कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए के अंदर है। मतलब सभी एलपीएफ सभी यूपीएफ हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टीशन के लिए एलपीएफ और यूपीएफ अलग अलग होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट भी आया था, ठीक है, दो सेट भी आया था। तो यहाँ पे अगर सभी एलपीएफ अगर इसके अंदर होगा, सभी यूपीएफ अगर इसके अंदर होगा, तो एलपीएफ का जो सेट होगा उसका सुप्रीमम भी इसके अंदर होगा और यूपीएफ का इन्फीमम भी इसके अंदर ही होगा। मतलब एलपीएफ का जो सुप्रीमम होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर इंटीग्रल, और यूपीएफ का जो इन्फीमम होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर इंटीग्रल। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इनइक्वालिटी जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे ये जो है ये लोअर इंटीग्रल है जो इसके अंदर रहेगा, और जो ये है अपर इंटीग्रल ये भी इसके अंदर रहेगा। ओके, तो समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने तो समझ लिया कि कोई भी फंक्शन को कब हम लोग रीमान इंटीग्रेबल कहेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम मतलब देखने से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है जो कि है कि लेट ए बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल एंड सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर्स के अंदर। यहाँ पे ए फंक्शन एफ सच दैट ए बी टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहां पे एक्स किसके अंदर है, ए बी के अंदर, एक्स बिलोंग्स टू ए बी। प्रूव दैट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। दैट मीन्स ये क्या होता है, ये जो सिंबल है इससे हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब हम लोग इससे जो मतलब डिनोट करते हैं वो है कि जो एफ है वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि प्रूव दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, तो वो लिखना और ये लिखना सेम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिकली यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ओके, तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इंटरवल भी गिवन है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब कंस्टेंट है। ओके, तो हम लोग को क्या करना होगा, देखिए कि यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए कि ए बी क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ में है, ए बी टू आर में है, तो फंक्शन बाउंडेड हो रहा है ए बी के ऊपर। क्वेश्चन से हम लोग को ये पता चल रहा है, ठीक है। तो एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, तो एफ तो बाउंडेड है ए बी के ऊपर। तो देखिए किसी भी यहाँ पे एफ बाउंडेड है ए बी के ऊपर, ओके, और ए बी क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का क्या होता है, पार्टीशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी ले रहे हैं सच दैट, जहां पे क्या p किस तरह का है, p इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xn, फायर a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट 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 लेस देन xn इक्वल टू b। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्टीशन मान लिया ए बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का, जो कि कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट 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 लेस देन xn इक्वल टू b है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस मैंने की है ये बेसिकली जब मैं आप लोग को अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल अपर डरबॉक्स सम लोअर डरबॉक्स सम समझाया था, तब ये प्रोसेस मैंने किया था, ठीक है। तो जो भी बंदे मतलब उन दोनों वीडियोस को देख चुका है उनको शायद ये थोड़ा सा मतलब लेंदी लग सकता है कि सर फिर क्यों एक ही बात मतलब बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो। तो देख लीजिए, क्योंकि कोई नया व्यूअर भी हो सकता है जिसको अगर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के पता अपर एंड लोअर इंटीग्रल के बारे में अगर पता होगा तो वो ये वीडियो समझ सकता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप लोग यहाँ पे कुछ बुरा मत मानना, देखते रहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि ए बी क्या है, एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, और एफ ए बी के ऊपर बाउंडेड है, मतलब ए बी के लिए फंक्शन का हम लोग को क्या मिलेगा, सुप्रीमियम मिलेगा, इन्फीमम भी मिलेगा। मतलब एक्स जब ए बी के अंदर होगा तब हम लोग को फंक्शन का सुप्रीमम भी मिलेगा, इन्फीमम भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का जो सुप्रीमम होगा उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं और इन्फीमम को स्मॉल एम से, जब एक्स ए बी के अंदर होगा। ओके, और यहाँ पे एक पार्टीशन भी हम लोगों ने ले लिया है जो क्या करेगा, ये जो ए बी जो हम लोगों ने इंटरवल यहाँ पे जो हमारा गिवन था उसको क्या करेगा, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ेगा। तो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ेगा मतलब क्या होगा, एफ ए बी के ऊपर बाउंडेड था, मतलब ए बी के हर एक सब इंटरवल के ऊपर भी एफ बाउंडेड होगा, मतलब हर एक सब इंटरवल के लिए एफ का सुप्रीमम इन्फीमम हम लोग को मिलेगा। तो वो जो सुप्रीमम्स इन्फीमम्स होंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग
कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स इसके अंदर है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स इसके अंदर है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, जहां पे आर क्या है 1 2 3 डॉट डॉट एन। तो आर का वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मिलेगा आप लोग को x0 x1 इंटरवल सब इंटरवल, यहाँ पे भी x0 x1 सब इंटरवल। तो उसके लिए आप लोगों को करस्पॉन्डिंग कैपिटल M1 स्मॉल m1 आप लोगों को मिल जाएगा सुप्रीमम एंड इन्फिमम। इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो आप लोग को और एक सब इंटरवल मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सुप्रीमम भी मिलेगा, इन्फिमम भी मिलेगा। ओके, तो इतना तक तो हो गया। तो अभी देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया कि देन कैपिटल M इक्वल टू सी, स्मॉल m इक्वल टू सी एंड कैपिटल M R इक्वल टू सी, स्मॉल m R इक्वल टू सी, जहां पे r क्या है 1 2 3 डॉट 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 n। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब जगह पर सी क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए फंक्शन कंस्टेंट था, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या था सी था। तो अगर फंक्शन कंस्टेंट होगा तो चाहे आप लोग कुछ भी एक्स ले लीजिए ए बी से, तो फंक्शन का वैल्यू वही रहेगा। तो यहाँ पे चाहे आप लोग एक्स ए बी के अंदर रखे, चाहे आप लोग हर एक सब इंटरवल के अंदर रखे, क्या होगा आप लोगों को जो सुप्रीमम होगा ए बी के लिए फंक्शन का वो सी हो जाएगा, इन्फिमम भी सी हो जाएगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जितने भी सब इंटरवल्स हमारे पास बनेगा उनके लिए जो हम लोगों को सुप्रीमम एंड इन्फिमम जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, सभी सुप्रीमम सी होगा, सभी इन्फिमम भी सी होगा। तो हमारे पास सब वैल्यू जो है वो सी हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या करना होगा हम लोगों को कि यूपीएफ ढूंढना होगा, करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों ने पार्टीशन पी लिया था उसके लिए हम लोग को यहाँ पे अपर डर बॉक्स सम हम लोग को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे अपर डर बॉक्स सम क्या होता है कि ये जो पूरा सम होता है इसको हम लोग अपर डर बॉक्स सम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिख लिया। तो इसके बाद क्या होगा, कैपिटल M1 कैपिटल M2 इसी तरह से कैपिटल M3 डॉट 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 कैपिटल MN जो वैल्यूज है, ठीक है, तो वो सभी वैल्यू क्या होगा सी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आर के जगह पर कुछ भी पुट कर लीजिए उसके लिए सी ही आप लोगों को सुप्रीमम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी को एक साथ यहाँ पे सभी जगह पर सी होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने सी को यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो हमारा था वो हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो लिखने के बाद देखिए यहाँ पे x1 कैंसिल होगा, फिर x2 कैंसिल होगा, इसी तरह से करते करते यहाँ पे xn माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, xn रहेगा और माइनस a रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखना थोड़ा सा यहाँ पे xn लिख दिया है, यहाँ पे b होगा क्योंकि हमारा जो गिवन इंटरवल का जो एंड पॉइंट है वो है b, ठीक है। तो यहाँ पे b होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रिजल्ट c इंटू बी माइनस ए, यूपीएफ हमारा आएगा ये। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एलपीएफ फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे एलपीएफ के लिए भी क्या होगा कि ये जो सम होता है इसको हम लोग लोअर डर बॉक्स सम कहते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग देखिए स्मॉल m1 स्मॉल m2 सब था, तो स्मॉल m1 भी सी है, स्मॉल m2 भी सी है, तो इसीलिए और इसी तरह से करते करते स्मॉल mn भी सी है। तो यहाँ पे सी कॉमन आ गया और एज इट इज जो हमारा बीच में जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे m1 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा x1 माइनस है, m2 कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे m1 m2 सभी सेम है, मतलब c है। तो c अगर कॉमन हम लोग ले लेंगे यहाँ से, मतलब सभी वैल्यू का अगर हम लोग लिखते और लाइन यहाँ पे अगर हम लोग एक लिखते उसके बाद कॉमन लेते फिर भी कोई बात नहीं था। तो सब वैल्यू यहाँ पे m1 m2 mn सभी का वैल्यू c है, तो इसलिए यहाँ पे c मैंने एक साथ कॉमन ले लिया और बाकी जो पड़ा रहा वो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए एज इट इज जो हो रहा था x1 कैंसिल होगा, x2 कैंसिल होगा और इस तरीके से xn माइनस 1 भी कैंसिल होगा, सिर्फ रहेगा b रहेगा प्लस b और माइनस a। तो यहाँ पे भी रिजल्ट जो होगा हमारा वो c इंटू बी माइनस ए। तो यूपीएफ और एलपीएफ हमारा सेम आ गया, लेकिन रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए यूपीएफ एलपीएफ सेम होना वहां पे नहीं था। वहां पे क्या था, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सेम होना था। तो देखिए यूपीएफ यहाँ पे यूपीएफ और एलपीएफ जो है वो करस्पॉन्डिंग जो पी पार्टीशन हम लोगों ने लिया था तो उसके लिए है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मानेंगे कि लेट अस कंसीडर द सेट, यहाँ पे जो सेट होता है जो ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी को इससे डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे द सेट देखिए यहाँ पे ऑल जो पार्टीशंस है ए बी का उसके लिए जो एलपीएफ का सेट बनेगा, मतलब जितने भी पार्टीशन है उनके लिए जितने भी एलपीएफ से उसका सेट, तो वो क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। क्योंकि आप यहाँ पे पार्टीशन अगर चेंज भी करेंगे तब भी आपको वैल्यू यही आएगा जो हमारा जो प्रॉब्लम गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी जो फंक्शन है उसके लिए। तो यहाँ पे सेट देखिए, सेट में एक जो एलिमेंट है बार बार नहीं लिखा जाता, एक बार ही लिखते हैं हम लोग। इसीलिए क्या होगा कि जितने भी एलपीएफ होगा, ठीक है, जितने भी पार्टीशन है उनके लिए जितने भी एलपीएफ होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक सिंगलटन सेट होगा सी इंटू बी माइनस ए। तो सेट में अगर एक एलिमेंट होगा
तो उसका लिस्ट अपर बाउंड मतलब इसका मतलब सुप्रीमम क्या होगा, उस एलिमेंट, उस सेट का ही एलिमेंट होगा। तो उस सेट का एलिमेंट हो गया हमारा सी इंटू बी माइनस ए। और ये जो लिस्ट अपर बाउंड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं लोअर इंटीग्रल, राइट। तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो लिस्ट अपर बाउंड दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ द सेट, जो एलपीएफ का सेट होगा उसका सुप्रीमम को हम लोग कहते हैं लोअर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल क्या होगा, सी इंटू बी माइनस ए, और वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल लोअर बार ए टू बी एफ इक्वल टू सी इंटू बी माइनस ए। ओके, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे यूपीएफ का जो सेट होगा उसके लिए भी क्या होगा कि यूपीएफ जितने भी होगा, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है हमारा और जो हमारा जो गिवन इंटरवल है उसके लिए, तो अगर आप लोग यहाँ पे पार्टीशन चेंज करेंगे, कोई भी पार्टीशन ले लीजिए ए बी का, ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के पास, ठीक है, यूपीएफ होगा, मतलब सभी पार्टीशंस के लिए जितने भी यूपीएफ होगा, तो उस सेट को भी हम लोग क्या करेंगे, सिंगलटन सेट लेंगे, क्योंकि सिंगलटन सेट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन के ऊपर कुछ डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे जो है कि फंक्शन ही कांस्टेंट है। तो इसीलिए क्या होगा, जो यूपीएफ का जो सेट होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ए बी जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो उसके जितने भी पार्टीशंस है उनके लिए जितने भी हम लोग को यूपीएफ मिलेगा वो क्या होगा, एक सिंगलटन सेट बनेगा। तो क्योंकि सभी जो यूपीएफ होंगे वो सेम होंगे, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा सेट में, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे सी इंटू बी माइनस ए होगा। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट है सेट में, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, सेट का जो एलिमेंट है वही होगा। तो यहाँ पे देखिए द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट इज सी इंटू बी माइनस ए। और ये जो यूपीएफ का सेट होगा उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट मीन्स इंफिमम को हम लोग क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल कहते हैं। तो ये हमारा की क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है अपर इंटीग्रल का। तो इंटीग्रल अपर बार ए टू बी एफ इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू बी माइनस ए। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे जो लोअर इंटीग्रल एंड जो अपर इंटीग्रल है ये दोनों सेम हो गया। तो क्या हो गया कि देयरफॉर देखिए जो लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल हो गया, जो वैल्यू हमारे पास आएगा लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल का वो होगा सी इंटू बी माइनस ए। देन क्या हो जाएगा, देखिए लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल तो सेम हो गया, तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी। मतलब यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ओके, दैट इज क्या होगा, देखिए रीमान इंटीग्रल को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आप लोग यहाँ पे इंटीग्रल ए टू बी एफ भी लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा सी इंटू बी माइनस ए। ओके, तो जो हमारा जो विषय था आज का वो तो कंप्लीट हो गया। मैं मानता हूं कि वीडियो 20 मिनट्स के आसपास, मतलब एक ही बात में अगर मैं कहूं तो लेंदी हो गया है थोड़ा सा। तो जो भी बंदी कंटिन्यू कर रहा है मेरा जो वीडियोस है उनको, तो उनके लिए थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन कोई भी नया व्यूअर है तो उसके लिए मैं आशा करता हूं कि ये हेल्पफुल है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आपको लेंदी लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मतलब आपका फीडबैक हम लोग को चाहिए कि मैं जिस तरह से समझा रहा हूं आप लोग को ये समझने लायक है या नहीं, या फिर लेंदी हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और एक लाइक वीडियो को जरूर करना अगर अच्छा लगा है तो, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी मारो, लेकिन कुछ मारो, लाइक और डिसलाइक कुछ तो मारो, ठीक है। और उसके बाद जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, क्योंकि वही हम लोग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वहां से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ किसी बंदे ने वीडियो देखा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जैसे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तब आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।